नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड एंड पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताजा एपिसोड, जिसमें आज फिर से ढेर सारी बातें होंगी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में, आपके सवाल जवाब, खरीदना बेचना, बहुत कुछ। तो ये सारी बातें आज हम जिनके साथ करेंगे, हमारे आज के मेहमान प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं बातचीत की, और इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल लें, एक दो तीन बातें हम समझना चाहेंगे यहाँ पर आशीष जी से। आशीष जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपसे अभी पूछना चाहेंगे और समझना चाहेंगे वो ये कि जिस तरह की सिचुएशन इस समय हो रही है ग्लोबली, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, और उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस और तमाम कमोडिटी के प्राइसेस अप हैं, डेफिनेटली आरबीआई के ऊपर एक प्रेशर है, और वो सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में जो इम्पैक्ट आएगा, और जो कि ऑब्वियस है कि आएगा महंगाई के ऊपर, शायद हमको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या होम लोन पर कोई इम्पैक्ट आता हुआ आपको लगता है? और इससे जो अभी की हमारी रफ्तार है, या जिस तरह से हम देख रहे थे प्रॉपर्टी बाजार जो चल रहा था, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होम लोन का था, जहां से लोग मोटिवेट हो रहे थे इतनी कम ब्याज दरों से, उस पर कोई इम्पैक्ट आपको लगता है? जी विपिन जी, करंटली जो सिचुएशन है अभी इट फील्स एंड ऐसा हम चाहेंगे, होप भी कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इश्यूज हों, बिकॉज कहीं पे भी इतनी स्केल की वॉर होना सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म में पिछली सदी में तो शायद देखा नहीं गया है, मतलब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स बेसिकली। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की वॉर एस्केलेट हो। तो कमोडिटीज वगैरह का जो दो दो एस्पेक्ट हैं। एक तो है जो सेंटिमेंट को नेगेटिव क्रिएट करता है, कि अभी जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह गिर रहे हैं तो काफी लोग अपने डिसीजंस को पोस्टपोन कर देते हैं कि थिंग्स नॉर्मलाइज होंगी, हम उसके बाद अपना डिसीजन करेंगे। सेकंड, जो आप महंगाई दर की बात कर रहे हैं, उसके कारण शायद इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो उसमें अगर आप देखें तो एक्चुअली आरबीआई पे प्रेशर पिछले 6 महीने से ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, लेकिन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को अभी आरबीआई टच नहीं कर रहा है, जिसके कारण लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है और इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कम ही रह रहे हैं। अदरवाइज अक्रॉस डेवलप्ड मार्केट्स भी चर्चा यही है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। अब अदर साइड ऑफ फॉल आउट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कैन बी, जो हम टाइटनिंग की बात ग्लोबल स्केल पे कर रहे थे, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस वाज टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट्स की बढ़े वहां पे। क्या पता ये सब चीजें डिले हो जाए, क्योंकि इससे अगर डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वैसे ही जो सप्लाई सिनेरियो जो टाइट हो रहा था वो शायद वापस से रिलैक्स हो जाता है। तो काफी चैलेंजिंग टाइम है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि एक तरफ आप प्रेडिक्ट करें कि डिमांड और ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसिडेंट आ गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, और उसके कारण इन दोनों ही चीजों पे इम्पैक्ट पड़े। तो अगर वो डिमांड स्लो होती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का जो हम बात कर रहे हैं वो शायद पॉसिबिलिटी फिर से डिले हो जाए, और उसके कारण इंटरेस्ट रेट्स कम रहे। बट इंटरेस्ट रेट्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं विपिन जी, जिसके कारण रियल एस्टेट मूव कर रही है नॉर्थ इंडिया में। इनफैक्ट रिसेंट 2 हफ्ते में मैंने काफी सारी सिटीज को ट्रैवल किया। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद मैं मुंबई, पुणे में, मतलब काफी सारी माइक्रो मार्केट्स, और मुझे ये दिखाई दिया कि जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि मुंबई, पुणे काफी ज्यादा स्केल पे सप्लाई और डिमांड ऑफर कर रहा है पिछले 2-3, जब से कोविड हिट हुआ, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड विजिबल है। पॉपुलेशन है एक्सप्लोडेड, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही सिटीज का भी बहुत खराब है और पर मेट्रो की कनेक्टिविटी इतने मैसिव स्केल पे एनहांस करी जा रही है, तो दोनों ही सिटीज काफी वाइड हो गई हैं, दोनों के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और जो एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं उसे गुड़गांव और बैंगलोर से कंपेयर करता हूँ, जहां मैं ज्यादा टाइम निकालता हूँ, तो दोनों ही सिटीज में इस समय सप्लाई काफी चोक्ड है कंपेयर टू बॉम्बे एंड पुणे। ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें ये लगता है कि बॉम्बे, पुणे ने तो एक जंप लगा ही लिया है, बाकी सिटीज को बहुत बड़ा कैचअप करना है। बेंगलोर तो बिग बिग प्लेयर्स के पास जीरो सप्लाई है एक तरह से, कंपेयर करूं तो मैं, तो नहीं आप